हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीडी चैनल। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 27वें डे यानी कि 27वें दिन के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस सेशन में हम जानेंगे गणना एवं मात्रा सूचक शब्द यानी काउंटेबल वर्ड्स और अनकाउंटेबल वर्ड्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो कुछ संज्ञा शब्द गिने जा सकते हैं और कुछ नहीं गिने जा सकते। गिनने योग्य और न गिनने योग्य शब्दों का अलग अलग अभ्यास कीजिए। मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं पर द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं नहीं गिनी जा सकती हैं। और यह भी याद रखें कि केवल काउंटेबल नाउन्स यानी गणना की संख्याएं ही एक वचन यानी सिंगुलर या बहुवचन हो सकती हैं। जैसे बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल भी हो सकता है। तो जो जातिवाचक संज्ञा यानी कि जो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है सिर्फ वही संज्ञाएं ही काउंटेबल हो सकती है यानी उनको ही गिना जा सकता है। और उसी तरह के जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं और जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता। तो आगे हम सेंटेंस के थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे गणना के शब्द यानी काउंटेबल वर्ड्स। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। There are some or a few students in the class। अब स्टूडेंट्स जो है वो हम गिन सकते हैं, कितने बच्चे हैं आप उसकी गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने some या few लगाया यानी थोड़े स्टूडेंट्स हैं। Is there any girl in the hall? अब गर्ल है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं तो हमने गिना any girl in the hall। There is no boy in the playground। None of these girls were present there। तो जो भी यहाँ पे थोड़े टैलिक्स में शब्द हैं वही है काउंटेबल वर्ड्स। Did any of you play football? Many of the boys hadn't come to school yesterday। यानी लड़कों में से बहुत से लड़के जो वो कल स्कूल नहीं आए थे। तो many of the boys। How many mangoes are there in the basket? तो काउंटेबल वर्ड्स के साथ हम many यूज करते हैं। How many apples, how many mangoes, how many boys, how many girls। Hardly would any girl like him। शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। That book has more pages than this book। Many a man has suffered his hands। Neither man has come। He gets a small salary। अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल वर्ड्स यानी मात्रा सूचक शब्द। Isn't there any milk in the bottle? अब यहाँ पे मिल्क है वो अनकाउंटेबल यानी दूध को आप गिन नहीं सकते। दूध की सिर्फ आप मात्रा बता सकते हैं कि थोड़ा दूध है या ज्यादा दूध है। वैसे ही है Is there any milk in the bottle? क्या बोतल में कुछ दूध है? तो हम दूध के साथ यहाँ पे हमने any लगाया है। How much milk is there in the glass? ग्लास में कितना दूध है? तो यहाँ पे how many milk हमने नहीं लिखा है, हमने लिखा how much milk। तो ऐसे शब्द जब हम यूज करते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते तो उसके साथ हम much लगाते हैं। Your glass has less milk than mine। Shall I give you some more milk? There was a lot of water in the river। Is it exactly half of that? अब अर्थ में बल। कल जरूर आना, भूल न जाना। Do come tomorrow। Don't forget। You must come tomorrow। तब हम किसी चीज पे जब हम बल देते हैं तो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं do come tomorrow। हम बोल सकते थे come tomorrow यानी कल आना, लेकिन अगर हम बल दे रहे हैं कि तुम्हें कल जरूर ही आना है या कल तुम आना भूल मत जाना तो हमने क्या कहा, हमने कहा do come tomorrow। या फिर हम बोल सकते थे you must come tomorrow। कमला और उसका भाई दोनों मुझे देखने आए। Both कमला and her brother came in to see me। यानी दोनों ही आए। हमने सिर्फ ये नहीं बोला कि कमला एंड हर ब्रदर केम टू सी मी, हमने बोला बोथ यानी दोनों ही आए। हमने यहाँ बल दिया है दोनों पे कि दोनों ही कमला और भाई उसका भाई दोनों ही आए थे। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। तो ये बिल्कुल ऐसा सेंटेंस है कि मैं नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। तो इसको लिखने का तरीका ये भी था कि आई विल नॉट फॉरगिव हिम। तो हम जनरल बोलते हैं कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि नहीं मैं उसे माफ नहीं करूंगा तो हम लिखेंगे आई विल नेवर फॉरगिव हिम। तो नेवर का जो हमने यूज किया यहाँ पे उससे उस बात पे बहुत ज्यादा बल पड़ रहा है। मैं वाकई प्रसन्न हूँ। इंडीड आई एम हैप्पी। तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो। यू डोंट स्टडी हार्ड डू यू? निसंदेह मैं करता हूँ। ऑफ कोर्स आई डू। चुप भी रहिए। प्लीज कीप क्वाइट या प्लीज बी क्वाइट। अपने पिताजी को चिट्ठी जरूर लिख दो। डू राइट टू योर फादर। तो यहाँ हमने भी देखा, यहाँ पे ऊपर भी हमने देखा कि डू का यूज हमने किया जब हमें किसी बात पे बिल्कुल बल देना है। तो राइट टू योर फादर का मतलब है अपने पिताजी को चिट्ठी लिखो, लेकिन जब हमने डू यहाँ पे लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हें अपने पिताजी को चिट्ठी जरूर लिखनी ही लिखनी है। अब यहाँ पे इसके साथ है कुछ याद रखने लायक बातें। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव जैसे पुअर, दूसरी कंपैरेटिव जैसे पुअरर और तीसरी सुपरलेटिव जैसे पुअरेस्ट। ये हमने पिछले के सेशन में पढ़ा है तीनों डिग्रीज के बारे में, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट,
ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। राम इज पुअरर देन महेश, ही इज मोर केयरफुल देन हिज ब्रदर। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते समय पुअर आदि विशेषण के बाद देन अवश्य लगता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते समय द को विशेषण से पहले रखते हैं, जैसे मनोहर इज द ओल्डेस्ट बॉय। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री यानी बीच वाला जो कंपैरिजन वाला जब हम यूज करते हैं ईआर वाला फॉर्म पुअरर, इसके बाद हम देन का यूज हमेशा जरूर ही करते हैं। और जब हम सुपरलेटिव फॉर्म यानी कि पुअरेस्ट ईएसटी वाला फॉर्म यूज करते हैं तो हम उसके पहले द जरूर लगाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान जरूर रखें। तो ये सेशन तो इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करना ना भूलें और भी नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। ऑल सिलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।